हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर एक बार आपका इसका स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हम लोग आज बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स इसको हिंदी में कहते हैं पोषक। देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स वे एसेंशियल केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को फ्री फ्रॉम डिजीज रखते हैं, बॉडी की ग्रोइंग कराने में हेल्प करते हैं, बॉडी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बॉडी की रिपेयरिंग करने में हेल्प करते हैं। उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। ये हमारी बॉडी की ग्रोथमेंट में, इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? मेन 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं भैया? 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 5 होते हैं। कौन कौन 5 हैं? 5 में जो पहला होता है वो होता है भैया क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट्स होता है पहला। दूसरा होता है विटामिन। तीसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स एंड वाटर। देखिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा होता है विटामिन, तीसरा होता है प्रोटीन, चौथा फैट और पांचवा होता है मिनरल्स एंड वाटर। देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए। ये सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला न्यूट्रिएंट्स है। जो इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला कोई न्यूट्रिएंट्स, इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें जो कार्बन होता है वो 1 होता है, हाइड्रोजन जो होता है 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। मतलब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो है उसको अगर हम देखें तो कितना होता है भैया? 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। क्या? एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। किसका है? कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कितने फॉर्म में प्रेजेंट होता है भैया? 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट कितने फॉर्म में प्रेजेंट होता है? 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कौन कौन? एक होता है सिंपल फॉर्म। कौन होता है भैया? सिंपल फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कितने फॉर्म में प्रेजेंट है? 2 फॉर्म। कौन कौन? एक है सिंपल फॉर्म, दूसरा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या चीज? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। सिंपल फॉर्म में कौन कौन आता है? इसमें जैसे हो गया ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, लैक्टोज, etc। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्या होता है भैया? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जैसे बीटरूट, पोटैटो, राइस, ये सब क्या आते हैं? इसमें आते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। दूसरी बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को 4.2 किलो कैलोरी
किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कितनी? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है इससे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। दूसरी बात, जो कार्बोहाइड्रेट्स है इसका रोल हमारे बॉडी को रोग रहित बनाने में किया जाता है। दूसरी चीज, ये उन सभी सब्सटेंस में पाया जाता है जिन सब्सटेंस का टेस्ट है वो कैसा होता है? स्वीट होता है। मतलब जो स्वाद में मीठे हो उनमें सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। अगला जो था वो कौन सा था बच्चों? अगला था भैया क्या चीज? विटामिन। कौन था? विटामिन। देखिए विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की कैपेसिटी देने का काम करते हैं। अलग अलग विटामिन अलग अलग प्रकार की जो डिजीज है उसको खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो विटामिन होता है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को डिजीज से फ्री रखने का काम करता है। अलग अलग जो विटामिन है अलग अलग डिजीज को समाप्त करने का काम करता है। जो विटामिन है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2। कौन कौन? फर्स्ट टाइप है सॉल्यूबल इन वाटर। दूसरा टाइप है सॉल्यूबल इन फैट। सॉल्यूबल इन वाटर कौन होती है? विटामिन बी और विटामिन सी, ये सॉल्यूबल इन वाटर होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, ये क्या होते हैं? ये सॉल्यूबल इन फैट होते हैं। दूसरा, विटामिन को पाने के लिए आपको भी क्या खाना है? हरी सब्जियां खाना है, कैरेट खाना है, पपाया खाना है। मतलब जितने भी हरी सब्जियां सब में विटामिन प्रेजेंट होते हैं। अगर विटामिन की डिफिशिएंसी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है तो क्या डिजीज कॉज हो जाती है? क्या हो जाती है? डिजीज कॉज हो जाती है। जैसे विटामिन ए की अगर हमारे शरीर के अंदर डिफिशिएंसी हो गई तो भैया कौन सा जो डिजीज कॉज हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की डिफिशिएंसी हो गई तो कौन सा डिजीज कॉज हो जाएगा? बेरी। और विटामिन सी की तो कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी। अगर विटामिन डी की बात करें तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? रिकेट्स। और विटामिन ई की बात करें तो इनफर्टिलिटी। और विटामिन डी की बात करें तो कौन सी डिजीज कॉज हो जाएगी भैया? तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा। अगला कौन सा था भैया न्यूट्रिएंट्स? अगला न्यूट्रिएंट था कौन सा? प्रोटीन। कौन था भैया? प्रोटीन। देखिए जो प्रोटीन है वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है भैया जो कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। कितने? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जब एक चेन बनाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन से मिलकर बना है। प्रोटीन का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग करना, बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं इनकी स्किन को बनाने का काम करता है, बहुत सारी कवरिंग को बनाने का काम करता है प्रोटीन। मेन तो पर्पज इसका यही है भैया कि जो बॉडी है उसको रिपेयर करना, उसके अंदर जो सेल्स हैं जो डैमेज हो चुकी हैं उनको रिपेयर करना और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करना। किसका काम है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर हम नेचुरल फॉर्म में बोलें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसमें प्रेजेंट होता है? सोयाबीन में। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो या अरहर की दाल होती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, अंडे में भी होता है, लेकिन नेचुरली फॉर्म में अगर बात करें तो किसमें होता है? सोयाबीन के अंदर होता है। तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो किसके अंदर पाया जाता है भैया? वो सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, मतलब जो आपकी बॉडी है उसकी ग्रोथ में हेल्प करने का काम करता है। कौन?
अगला न्यूट्रिएंट भैया कौन सा था? अगला न्यूट्रिएंट जो था 4 नंबर, वो कौन था भैया? फैट। क्या था? फैट क्या होता है? फैट जो है ये भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को क्या देता है? न्यूट्रिशन। मतलब सीधी सी बात याद रखना है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, फंक्शन करने के लिए एनर्जी देता है। अगर फैट जो होता है भैया वो 3 प्रकार का होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और एक और फैट होता है टाइप्स। देखिए जो सैचुरेटेड फैट होता है वो हमारी बॉडी को मतलब कहने का हार्म करता है, वो कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म करने का काम करता है। जो अनसैचुरेटेड होता है वो कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम नहीं करता है। ठीक है, तो फैट किसमें पाया जाता है? जितनी भी ऑयली चीजें हैं, जितनी भी चिकनी चीजें हैं, सब में क्या पाया जाता है? फैट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। एक चीज और याद रखनी भैया, 1 ग्राम फैट के अंदर कितना कैलोरी हमको एनर्जी मिलता है? तो याद रखिएगा कितना कैलोरी मिलता है? 1 ग्राम फैट के अंदर कितना कैलोरी मिलता है? तो वो 4.2 किलो कैलोरी ही मिलता है। 4.2 किलो कैलोरी ही मिलता है। दूसरी चीज याद रखना, जो फैट है उसका फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन यही है कि बॉडी को क्या करना? एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करना। ये किसमें प्रेजेंट होता है? जितनी भी ऑयली चीज होते हैं सब में पाया जाता है। अगला जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा भैया? अगला न्यूट्रिएंट कौन सा? मिनरल्स। क्या चीज है? मिनरल्स एंड वाटर। मिनरल्स एंड वाटर। देखिए हमारे बॉडी के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को डिजीज से फ्री रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब हमारी बॉडी को क्या करते हैं? फ्री फ्रॉम डिजीज रखते हैं। ये क्या है भैया? मिनरल्स हैं। ठीक है, वाटर की बात करें तो वाटर का काम होता है जो हम सोल्यूबल पार्टिकल को सोल्यूबल करना, और जो भी जो कह सकते हो आप कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का भी काम कौन करता है? वाटर करता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी के लिए है। तो वाटर, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आज हम लोगों ने पढ़ा। ये जो टॉपिक्स है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए